Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pro Tech Vista. लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, चैप्टर 9 पढ़ाया था, जिसके अंदर आपको हमने स्ट्रिंग की एक्सेसिंग, बेसिक ऑपरेशन, फंक्शंस और डिफरेंट जो है वो मेथड्स आपको बताए थे। आज जो है वो डेटा टाइप हम क्या कवर कर रहे हैं, लिस्ट। इस चैप्टर के अंदर तमाम जो है वो लिस्ट की तमाम बेसिक ऑपरेशंस, फंक्शंस और मेथड्स जो है वो हम लिस्ट के, पाइथन लिस्ट के कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहला जो है हम क्या पढ़ेंगे कि हम पाइथन की लिस्ट किस तरह बनाते हैं और लिस्ट को किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो पाइथन लिस्ट किस तरह बनती है, लिस्ट जो है वो आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड commonly used data structure in Python. They allow you to store, manipulate collection of items such as numbers, string or even other list. ठीक है, ये लिस्ट क्या करती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। आप एक लिस्ट इस तरह बनाते हैं, आप ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, आप किसी भी चीज की एक लिस्ट बनाते हैं, आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, जो भी चीज लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट क्या होती है, ये भी इसी तरह का एक लिस्ट होगी जिसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे इसके अंदर। तो ये आपको ये एलिमेंट्स जो आइटम जो है वो एक आइटम आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ये तमाम आइटम्स जो है आपकी एक लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो डेटा टाइप नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, इसकी नंबर टाइप कोई भी हो सकती है। आप किसी भी फॉर्म में अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप नंबर, सब्जेक्ट के नंबर्स के तौर पे भी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट। आप इसको कलर के लिहाज से भी कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर आप जो है वो गेस्ट लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये लिस्ट क्या करती है, मल्टीपल आइटम को अपने अंदर जो है वो रखती है। तो वो आइटम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, हर एलिमेंट। अच्छा, इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा 0 इंडेक्स नंबर पे होता है। इंडेक्स नंबर के थ्रू भी हम इसको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और हम बाय डायरेक्ट भी अपना जो है वो एलिमेंट लिखकर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे इसको, हम चाहें तो आप डायरेक्ट नंबर से भी हम इंडेक्स नंबर लिखकर, यानी कि हमने जो इसके अंदर ये 0 पे इंडेक्स नंबर है तो हमारा आउटपुट 10 आ रहा है, हम इंडेक्स नंबर लिख कर भी कर सकते हैं। हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। हम किसी भी तरह जो है अपनी डायरेक्ट माई लिस्ट प्रिंट करा देंगे तो ये पूरी लिस्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। इसके अलावा इसके बाद जो है हम लिस्ट ऑपरेशन करेंगे, किस तरह हम एडिट और चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। अगर हमने चेंज करना है तो हम किस तरह जो है वो इस एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एडिंग एलिमेंट होता है, किस तरह हम किसी भी नए एलिमेंट को, जैसे ये पूरी एक लिस्ट है, हम इसके अंदर 60 ऐड करना चाहें तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें से हम कोई एलिमेंट हम रिमूव करना चाहें लिस्ट के अंदर से, एक आपकी कोई लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट है, आपने उसमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप किस तरह रिमूव करेंगे। और इसका लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, आप अपनी कोई एलिमेंट्स के अंदर कोई टुकड़ा उठा के लेके आ रहे हैं, स्लाइस उठा के ला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी इंडेक्स नंबर के थ्रू होगा। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस और मेथड्स पढ़ेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह हम स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं, किस तरह हम इस स्ट्रिंग को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सॉर्ट आउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है, अगर आपने स्ट्रिंग की दी हुई है, अगर आपने जो है नंबर्स दिए हैं तो नंबर तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो रिटर्न्स अ सॉर्टेड वर्जन ऑफ अ लिस्ट विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजिंग नहीं करेगा, वहां पे जाके आगे पीछे नंबर्स को नहीं करेगा, बल्कि आपको एक नई लिस्ट जो है वो उसी वक्त आपको डायनेमिकली जो है वो आपको उसी वक्त सॉर्ट करके दे देगा, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी, सॉर्टेड लिस्ट। अपेंड क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने में लास्ट में जाके आपके एक नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं एक्सटेंड के थ्रू, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में एंड में लिस्ट के आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं एक से ज्यादा। यहाँ पे अपेंड जो करता है सिर्फ एक सिंगल नंबर को, सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा, जबकि एक्सटेंड क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है लास्ट में आपकी लिस्ट के। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल जो है वो टपल्स भी दे सकते हैं, वो भी ऐड हो सकता है। कुछ भी लिस्ट भी, सेट भी इसके अंदर जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट भी आपका क्या करता है कि एक एलिमेंट को आपके स्पेसिफाइड इंडेक्स पे, इंसर्ट का फर्क क्या है इसके अंदर, कि आपने चाहा कि मेरे पास जो है ये 10, 20, 30 पे जाके जो है ना मुझे ये नया नंबर इंसर्ट कर दें, तो एज अ इंसर्ट क्या करता है
कि आपका ये इंडेक्सिंग नंबर 0 1 2 पे जाके ना मुझे 20 और 30 के बीच में 25 इंसर्ट कर दे, तो 25 यहाँ पर वैसे तो एंडिंग में ऐड होता है, ठीक है। ऐड क्या होता है आपका, एंड में ऐड होता है। तो इंसर्ट क्या करता है, आपका स्पेसिफाइड आप इंडेक्स नंबर देंगे, वो सेंटर में स्टार्ट में जहां पे भी आप उसका इंडेक्स नंबर देंगे वहां पे जाके इंसर्ट कर देगा। काउंट क्या करता है कि आपने कोई ऐसा नंबर है जो आपका रिपीट हो रहा है, तो वो आपको जो है वो एक नंबर जो है वो काउंट का आपको बता देगा कि कितनी बार आपकी जो लिस्ट में है रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे कि आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में से मुझे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके जो है वो एक नई लिस्ट बनानी है। ये मेरी ओल्ड लिस्ट है फ्रूट्स की, तो मैं किस बेस पे सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं ए, कि जिसमें मुझे ए मिल रहा है वो मुझे लिस्ट करके सिलेक्ट करके जो है वो एक नई लिस्ट है, एक एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर अपेंड कर दे, ऐड करते जाए, नई लिस्ट मुझे क्रिएट करके दे दे जिसमें ए है, एप्पल में ए है, बनाना में ए है, मैंगो, ये मुझे 3 एलिमेंट की लिस्ट जो है वो क्रिएट करके देगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, इस बहुत तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स को मालूम कर सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रही है हमारी लिस्ट के अंदर एक आइटम जो है वो कितनी बार जो है एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस वक्त आपको आइट्रेशन मेथड के थ्रू जो है वो रिपीट दिखाएंगे कि इस लिस्ट के अंदर जैसे 1 2 3 4 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5, तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं हम एक्सेसिंग लिस्ट पर आते हैं। तो एक्सेसिंग लिस्ट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम एक्सेस लिस्ट किस तरह बनाते हैं, उसको किस तरह लिस्ट है, हमने माय लिस्ट और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 60 भी लिख देती हूँ तो ठीक है, यहाँ मैंने 60 भी ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर मालूम करना चाहती हूँ किस तरह एक्सेस करेंगे हम अपनी, अगर आपको छोटा लग रहा है थोड़ा सा मैं इसको जो है वो एक्सटेंड कर देती हूँ। अब ये देख लीजिए कि माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब वहां पर देखिए कि अब मैं 10 20 30 40 50 60, अब रीड करने का तरीका ये है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5। थोड़ा थोड़ा स्ट्रिंग के अंदर ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि किस तरह इसको हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं। हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमने अपना लिस्ट का नाम लिखा, जो भी हमारे लिस्ट का नाम है, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने अपना इंडेक्स नंबर लिखा। तो 0 इंडेक्स नंबर पे हमारा 10 है और 1 और 2 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 30 आएगा। तो अब ये प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आ गया 10 और 30, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ गया, हमारा 10 और 30 प्रिंट होकर आ गया, यानी कि हमारे लिस्ट 2 पे जो है इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 30 पड़ा हुआ था और 0 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास क्या था, 10 था। तो ये था हमारी किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर लूप से भी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, फॉर लिख लें, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर लूप के थ्रू भी आप अपने वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कोई एक एलिमेंट ले लें, या एलिमेंट लिख देती हूँ एली, ठीक है, फॉर एली इन, एलिमेंट को एली इन माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट या कॉलन का साइन। अब जो लिखूंगी मैं लिस्ट के अंदर क्या लिखूंगी, मैं मुझे प्रिंट करवाना है एक एक आइटम, तो आप डायरेक्ट एक एक आइटम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी एली, ठीक है, एक एक एलिमेंट उठकर आएगा मेरी लिस्ट के अंदर से, और यहाँ से ये इसको मैं क्लोज कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, नहीं हुआ कम, ठीक है, अब हो गया कमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने ये लिस्ट है और इसमें से एक एक एलिमेंट उठकर आएगा और मुझे यहाँ प्रिंट होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ, क्लियर टर्मिनल कर दिया, और यहाँ से अब देखते हैं कि एक एक एलिमेंट 10 20 60 तक ये मुझे प्रिंट करके लाके देता है नहीं लेता।
तो देखिए इसने मुझे क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो है ये सब मुझे प्रिंट करके ये ऊपर निकल गया है। 10 भी आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक मुझे इसने लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा आप रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं इंडेक्स नंबर। तो आप रेंज के अंदर जो है इसकी लेंथ लिख देंगे कि टोटल लेंथ कितनी है, 0 से लेकर आपकी कितनी 60 तक कितनी 7 आइटम्स हैं, तो 7 आप उसके अंदर 7 टाइम जो है वो रेंज चलेगी और एक एक इंडेक्स नंबर से आपको जो है वो प्रिंट करके ला देगा। तो ये था हमारा एक्सेसिंग लिस्ट। तो मैं यहाँ से इसको अब डिलीट कर देती हूँ ताकि हम नया पढ़ना शुरू करें। तो ये हमने एक्सेसिंग लिस्ट कर लिया। अब लिस्ट के ऑपरेशन करना है कि एडिट एलिमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं किस तरह लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक माई लिस्ट ले लेते हैं और फिर उसको एडिट करके देखते हैं। कंट्रोल सी। सबसे पहले हम एडिट करके देखते हैं अपने, हमने कोई लिस्ट के अंदर चेंज करना है या मैं एक नई लिस्ट बना लेती हूँ, वो वाली पुरानी ले आती हूँ। ठीक है, इसके अंदर से ही जो है वो मैं एडिट कर देते हैं हम अपने। ठीक है, अब यहाँ पर 10, 20, 30 है। तो हमने क्या करना है कि मुझे 20 की जगह जो है मुझे क्या चाहिए 15 या 18 प्रिंट करवाना है। ठीक है, 18 अपनी लिस्ट के अंदर रखना है 15 की जगह। तो मैं क्या करूंगी, माई लिस्ट। ठीक है, और इंडेक्स नंबर कौन सा है मेरा, इंडेक्स नंबर क्या था, ये 20 की जगह चाहिए तो मेरा इंडेक्स नंबर है 1। तो मैं इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 20 है, 20 को रिप्लेस कर देगा और मैं इसकी जगह 25 रखवा सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी माई लिस्ट। तो माई लिस्ट जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो क्या होगा कि मुझे जो है वो 20 शो होगा या नहीं शो होगा, क्या होगा आप मुझे बताइए। क्या होगा इसके अंदर कि आपको 20 यानी कि मैं इसको एडिट कर रही हूँ लिस्ट को, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, इसकी रिप्लेसिंग में दूसरी चीज चाहिए। तो मुझे क्या होगा 20 रिप्लेस होके 25 मेरी लिस्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे इसने क्या किया 10, 25, 30, 40, 50, 60 इसने क्या किया मेरी लिस्ट को एडिट कर दिया। इसको जाके वहां पर कुछ ना कुछ एडिटिंग कर दी, वहां पे 20 की जगह 25 जो है वो मेरे इंडेक्स नंबर पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं हम एडिंग लिस्ट। हम किस तरह अपनी लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर 2 मेथड लिखे हुए हैं, बेसिक ऑपरेशंस बता रही हूँ जो कि हम अपने लिस्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम एक वाला ऑपरेशन ओपन करते हैं कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर यहाँ पर है सॉरी, किस तरह लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। अपेंड क्या करता है, हमारा एक मेथड है लिस्ट के साथ मैंने एक मेथड लगाया। ये अपेंड क्या करता है कि हमारे लास्ट में जाके हमारी लिस्ट में है, ये भी मैं फंक्शन एंड मेथड से ही बताऊंगी। तो अभी आप देख लीजिए किस तरह अपेंड कर रहा है, लास्ट में जाके मेरी लिस्ट को एडिट कर देगा। तो यहाँ मैं क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1, 2, 3 लिस्ट है, ऊपर वाला भी जो है वो मैं सारा वो कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर वाला भी मैंने क्लोज कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पर देखें किस तरह एडिट कर सकते हैं हम अपनी लिस्ट को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 4 एडिट करवाया है, 4 अपेंड करवाया है। अपेंड यानी कि इसके अंदर ऐड करवाया है, एडिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। 1, 2, 3 लिस्ट थी, 3 आइटम की लिस्ट थी, मैंने 4 जो है वो लास्ट में जाके ऐड कर देगा। तो अपेंड मेथड क्या करेगा, हमारी लिस्ट के अंदर एक आइटम जो है वो ऐड कर देगा। शो क्यों नहीं हो रहा, 1, 2, 3 और अपेंड करा, 4 प्रिंट नहीं करवाया सॉरी। तो मैं यहाँ प्रिंट भी करवा लेती हूँ, अभी कुछ शो नहीं हो रहा। जब तक मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगी अपनी माई लिस्ट तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी मैं जो हूँ अपनी लिस्ट जो है वो प्रिंट करवाती हूँ कि अभी कुछ शो नहीं हो रहा, इसलिए कि मैंने अभी कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए कि मेरी लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 आइटम्स आ गए। फर्स्ट पहले मेरी लिस्ट के अंदर कितने आइटम थे, 3 थे और अब आ गए 4। तो ये 1 बाय 1 अपेंड क्या करेगा, एक एक आइटम को आपकी लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड करता जाएगा। अब मैं 5 अपेंड कराऊंगी, अगर मैं इसके अंदर माई लिस्ट 5 लिख देती हूँ। ठीक है, माई लिस्ट डॉट अपेंड 5, तो ये अब 5 भी जाकर जो है वो
या 6 लिख देती हूँ, तो 6 जाकर जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब मेरी लिस्ट जो होगी 1 2 3 4 6 आ जाएगी। देख लीजिएगा, ये देख लीजिए अब मेरी लिस्ट क्या आ गई। पहले मेरी 1 2 3 4 आई थी, अब 4 के बाद मैंने एक और आइटम ऐड करवाया तो 1 2 3 6 आ गई। ठीक है, इस तरह मेरी हो गई। अगर मैं चाहती हूँ कि मल्टीप्लाई 1 बाय 1 और मैं चाहती हूँ कि 4 और 6 जो है एक साथ ही जो है मैं ऐड करा लूं, तो उसके लिए मैं क्या प्लस साइन यूज करती हूँ और एक नई लिस्ट बन जाती है हमारी। ये लिस्ट नहीं होगी, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप इसी लिस्ट के अंदर प्लस करवा सकते हैं। तो किस तरह करवाएंगे, ये मैं 4 और 6 अपेंड करवाया है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और अभी जो है यहाँ से ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी लिस्ट के अंदर जो है वो किस तरह दो नंबर एक साथ जो है वो दो एलिमेंट्स एक साथ किस तरह जो है वो ऐड होंगे। तो अभी मैं देखते हैं कि हम जो है वो किस तरह प्लस के थ्रू, ये मैंने आपको करवाया था अपेंड के थ्रू, और अब हम कर रहे हैं किसके थ्रू, प्लस के थ्रू। ठीक है, ये 1 2 3 है, ये मेरी लिस्ट थी। ठीक है, इसमें क्या था मेरा 1 2 3 और 4, चले 4 भी लिख देती हूँ। यहाँ मेरी लिस्ट के अंदर कितना था, अभी मेरी लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने क्या ऐड करवाना है, 5 और 6। तो अपनी ही लिस्ट को मैं थोड़ा सा और अपेंड कर दूंगी, प्लस इज इक्वल टू एक लिस्ट के तौर पे मैं 5 और 6 इसके अंदर ऐड करवा दूंगी। तो अब मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिएगा कि पहले मेरी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 प्रिंट होकर आई। जब मैंने प्लस इसके अंदर करवा दिया, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि माई लिस्ट, जो मेरी पुरानी लिस्ट है उसके अंदर प्लस कर दो 5 और 6। तो ये इस तरह भी चल जाएगा। अगर चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में प्लस इज इक्वल टू भी लिख दें, और चाहें तो आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस 5 और 6 जो है मेरी लिस्ट के अंदर, जो मेरी पुरानी वाली लिस्ट है उसके अंदर 5 और 6 ऐड करके नई लिस्ट में रख दें, यानी कि दूसरी लिस्ट में रख दें। तो ये देखें, ये भी सेम वही आया है, 1 2 3 4 आपकी पुरानी लिस्ट थी और नए जो है 1 2 3 4 5 6 आ गई। ठीक है, ये तो मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास आता है रिमूविंग। तो रिमूविंग में क्या है, यहाँ से हम इसको डिलीट करते जाते हैं ताकि ऊपर आता जाए। ठीक है, हमने एक्सेसिंग पढ़ ली, किस तरह एक्सेस करते हैं। अब किस तरह बेसिक ऑपरेशन यूज होते हैं, किस तरह हम रिप्लेस कर सकते हैं, किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं किस तरह हम जो है वो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एलिमेंट्स की लिस्ट के अंदर से किस तरह हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या रिमूव करना है, डायरेक्ट हमने क्या लिखा, 3 हमने क्या किया, इसमें से रिमूव कराया। इसमें दो तरीके से लिखा हुआ है, एक तरीके से पहले देख लेते हैं हम अपना, फिर सेकंड तरीके से देखते हैं कि हम इसमें से क्या रिमूव करवाएंगे। अभी से भी इसके लिए जो है वो मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। फर्स्ट टाइम हमने क्या करना है, रिमूव के भी दो मेथड लिखे हुए हैं। तो एक मेथड से क्या करेंगे, हम डॉट रिमूव के थ्रू भी हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं 3 रिमूव करवाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 4 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। 3 रिमूव ये मेथड है रिमूव, और इसके अंदर हम अपना एलिमेंट लिख देंगे। तो ये देखिए 1 2 4 5 मेरा प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी इंडेक्स नंबर के थ्रू डिलीट करवाऊं, ये तो मैंने डायरेक्ट एलिमेंट लिखा, 3 वाला एलिमेंट लिखा, तो इसे 3 इंडेक्स नंबर नहीं है, ये क्या है, मेरा एलिमेंट है। ठीक है, 3 क्या है, 3 इज माई एलिमेंट, 3 इज माई एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, अब जो है वो डेल क्या करता है, ये तो मेरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से इसको जो है वो कमेंट आउट करती हूँ। ये जो है रिमूव मेथड जो है वो, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब लिस्ट डिलीट करना है मुझे, इसी लिस्ट के अंदर से मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसी लिस्ट के अंदर से मैं कैसे डिलीट करूंगी कि मुझे इंडेक्स नंबर दूंगी। ये किसके थ्रू डिलीट होगा, वो आइटम के थ्रू डिलीट हो रहा था, एलिमेंट के थ्रू। ये इंडेक्स नंबर के थ्रू, हम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो हमारा
इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है हमारा जो है वो डिलीट होगा। तो मेरे 1 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 1 पे मेरा है 2। तो अब ये मुझे 2 डिलीट करके 1 3 4 5 ला देगा। ठीक है, ये वाला मैंने हटा दिया, तो अब मुझे क्या करेगा? 1 3 4 5 ला देगा। इस वाली लिस्ट में से, लिस्ट क्या थी? 1 2 3 4 5, मैंने 2 एलिमेंट 2 पे से जो है वो 1 में से सॉरी रिमूव किया। 1 पे मेरे पास क्या था? यहाँ पे देख लीजिए, 1 पे क्या था हमारे पास? 0 1। 1 पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर पे? 2। तो अब ये मुझे 2 प्रिंट करके 1 3 4 5 ला देगा। यहाँ से मैं क्लियर करते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन को, और अगेन प्रिंट करवाती हूँ। तो अब इसने क्या किया? मुझे देख लीजिए 1 3 4 5 प्रिंट करके ला दिया। तो 1 3 4 5 इसने मुझे प्रिंट करके ला दिया। अच्छा, इसके बाद है हम स्लाइस्ड। किस तरह हम एक टुकड़ा उठा के ला सकते हैं? तो हमने उसमें क्या करना है? सिंपली स्लाइस, लिस्ट को स्लाइस करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर माई लिस्ट है 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया है? माई लिस्ट, अब पहला दिया है कहाँ से उठाना है, स्टार्टिंग पॉइंट, और कहाँ तक उठाना है? 4 पॉइंट तक। तो 1 से लेके 4 तक उठा के लेकर आएगा। ठीक है, 1 से लेके 4 तक मुझे उठा के लेकर आएगा। 1 पे 2 है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रिंट करके। तो 1 2 3, ठीक है, 4 इंडेक्स नंबर है, 4 एलिमेंट नहीं है, ये 4 इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये 4 वाला इंडेक्स नंबर जो है आपका कौन सा था? 5। 5 वाला नहीं लेकर आएगा, इससे पहले पहले 1 तो उठा के लेकर आएगा, 2 और 3, 1 से लेके 3 तक। ये कहां से लेकर आएगा? आपके इंडेक्स नंबर 1 से लेके 3 तक। ठीक है, 1 से 3, 4 दिया हुआ है, अगर 5 देंगे तो फिर आपका 4 वाला एलिमेंट भी आएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक आपके ये एलिमेंट 2 3 4 जो है वो स्लाइस करके लेकर आ गए। ठीक है, ये था मेरा स्लाइसिंग मेथड। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस। इसके अंदर है फंक्शंस, देखते हैं। नहीं, अच्छा, इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे एंड मेथड्स। तो सबसे पहले जो है, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने करा दिया आपको लिस्ट एडिंग, एडिट करा दिया, एडिंग करा दिया, रिमूविंग करा दिया, स्लैशिंग करा दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन में हमें लेंथ मालूम करनी होती है, सॉर्ट, अपेंड। अपेंड मैंने आपको करा दिया है, लेकिन एक दफा और दिखा दूंगी। इंसर्ट किस तरह करते हैं, एक्सटेंड एक्सटेंड किस तरह करते हैं, और काउंट किस तरह करते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं फंक्शंस एंड मेथड्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें लेंथ मालूम करनी है। ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रिंग में पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो सबसे पहले लेंथ मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? लेंथ, अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर लेंथ मालूम कर लिया। अगर मैं यहाँ पर 60 भी लिख देती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नंबर और बढ़ गया। अब आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देख लेते हैं हमारे पास, यहाँ से क्लियर स्क्रीन करते हैं, और टर्मिनल क्लियर कर दिया। और अब देखें मेरे पास क्या आता है? 6 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। 6 क्या है? मेरी लेंथ है। 1 2 3 4 5 6। ये मुझे क्या कर रहा है? लेंथ प्रिंट करके दे रहा है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है? आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो है वैसी की वैसी रहेगी, आपको आउटपुट जो है वो आपको सॉर्ट करके दे देगा। तो अब मैं इसको कुछ आगे पीछे कर लेती हूँ ताकि सॉर्ट कर दे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिख दूँ? 40 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं 8 लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कुछ मैंने कुछ लंबी लिस्ट कर दी है। अब इसको इसको प्रिंट वाले को, जो लेंथ है, लेंथ मालूम करने वाले को मैं बंद कर देती हूँ, और लेंथ का फंक्शन मैंने मेथड जो है वो क्लोज कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। अब हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव ही कर देती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको स्ट्रिंग में भी लेंथ बता दी। तो जिस तरह स्ट्रिंग में मालूम करते हैं लेंथ फंक्शन से, तो इसी तरह इसमें भी आपको मालूम कर सकते हैं लेंथ फंक्शन से। तो लेंथ मालूम करें। अब इसने क्या किया कि इसने मुझे क्या करा कि लिस्ट जो है वो सॉर्ट करके देगी मुझे। ठीक है, प्रिंट करेगा, लिस्ट सॉर्ट करके मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये अभी अपेंड को मैं हटा देती हूँ, अभी मुझे अपेंड का काम नहीं है। सही है, अब ये मुझे सॉर्ट करके देगा। किस तरह सॉर्ट करके देगा? 8 पहले आ जाएगा, 0। ये यहाँ पे लिस्ट चेंज नहीं होगी, मुझे आउटपुट जो है वो सॉर्टेड मिलेगा। ठीक है, आउटपुट जो है मुझे सॉर्टेड मिलेगा, ओरिजिनल लिस्ट वैसे ही रहेगी। ठीक है, पहले 8 आया, 10 आया, ये मुझे सॉर्टेड लिस्ट आ गई। इसके अलावा रिवर्स भी आता है। रिवर्स क्या करता है? आपकी लिस्ट को उल्टा करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर देता है। उसका फंक्शन क्या होता है? रिवर्स लिखना होता है, और आपने अपनी लिस्ट लिखनी होती है,
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट को यहाँ से मैं करके दिखा देती हूँ। रिवर्स होता है एक फंक्शन, वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है। रिवर्स भी एक फंक्शन होता है, रिवर्स, ठीक है, एक फंक्शन होता है ये इसका। तो क्या करता है, आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो लिस्ट को रिवर्स नहीं, रिवर्स था, चलिए देखते हैं, वो हमें उसका रिवर्स ही था। चलिए इसको बता दूंगी, मैंने रिवर्स था, आई थिंक एक फंक्शन था जो इसकी आपकी लिस्ट को रिवर्स भी कर सकता है, तो वो भी दिखा दूंगी, बता दूंगी नेक्स्ट टाइम में। तो इसका कुछ कीवर्ड, कुछ स्पेलिंग कुछ अलग से है, तो वो मैं देख लूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को सॉर्ट कर दिया है। इसके अलावा माई लिस्ट अपेंड, अब क्या करना है कि मैंने जो है एक अपेंड क्या करता है, वन बाय वन अपनी लिस्ट को अपेंड करता जाता है। एक्सटेंड क्या करेगा, जिस तरह मैंने आपको प्लस साइन बताया था अभी, कि प्लस साइन के थ्रू हम दो तीन चीजें जो है एक साथ जो है वो आइटम जो है अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसको कमेंट यहाँ से देख लेते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। एक्सटेंड क्या करेगा, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, आपकी 70-80 जो है आपकी लिस्ट के अंदर जाके ऐड कर देगा। अभी मेरी लिस्ट के अंदर क्या क्या मौजूद है, 10, 40, 8, 20, 30, 40, 50, 60, तो आगे जाके ये क्या ऐड कर देगा, 70 और 80 भी मेरी लिस्ट के अंदर जाके एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट भी करवा दूं। अभी मेरी लिस्ट जो है ये पहले प्रिंट हुई हुई है, इसके बाद में प्रिंट होना चाहिए इसको। तो मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट हटा दिया यहाँ से इसको भी, और अब जो है मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, सब बीच में से हटा देते हैं ताकि सारी गड़बड़ जो है वो खत्म हो जाए। कमेंट आउट करने के बजाय इसको रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि अब तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया है इसको, सॉर्ट भी कर ली है। अब तो ये हमारी सिर्फ यही लिस्ट रह गई है। अब लिस्ट क्या है, मैंने एक्सटेंड करवाया है, इसके अंदर क्या एक्सटेंड करवाया है, 70 और 80 एक्सटेंड करवाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये लिस्ट के अंदर 70, ये पुरानी लिस्ट थी जो मैंने अभी एडिट भी कर चुकी हूँ, तो ये आउटपुट जो है पहले 8 आएगा, 10 आएगा। तो अब क्या आएगा इसके अंदर, 8, 10, 40, नहीं, 10, 20, 10, 40, 8, 20, लास्ट में जाके ना ये पूरी लिस्ट यही आएगी, और लास्ट में जाके 70 और 80 जो है वो आ जाएगा। तो इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है लास्ट में जो है। देखिए ये लिस्ट जो सॉर्ट करने के बाद चेंज नहीं हुई थी, सेम वही लिस्ट रह गई है, 10 पहले है, 8 बाद में है। तो ये लिस्ट के अंदर लास्ट में जाके 70, 80 जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सटेंड हो गया हमारा। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सटेंड कर देता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो है वो मैंने प्लस से करवाया था, वो प्लस के थ्रू भी कर सकते हैं और आप एक्सटेंड के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक्सटेंड जो है वो मैं डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो है हमने पढ़ना है, चलिए सब ऊपर तक डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट का मैंने क्या बताया था, इन हम ये तो सबसे एक्सटेंड क्या हो रहा है, अपेंड क्या हो रहा है, लास्ट में जाके मेरी ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 70, 80 जो है मेरी लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड कर रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कोई पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जाके जो है वो मैं एडिंग कराऊं। मैं 30 के बाद 35 इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मैं 30 से 35 पे कैसे इंसर्ट कराऊंगी। अच्छा, लिस्ट भी रिमूव हो गई, तो मैं माई लिस्ट दोबारा लिख देते हैं हम अपने, एक मिनट रुके, माई लिस्ट जो है वो मैं इसको कमेंट आउट हटा देती हूँ, और मैं माई लिस्ट दोबारा लिख देती हूँ। मेरी लिस्ट जो है वो रिमूव कर दी मैंने। अच्छा जी, माई लिस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, 70 तक दे दिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, 70 तक दे दिया। अभी आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको हटा, ठीक है, ये आउटपुट थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे दी 10 से लेके 70 तक। अब मैं 2 पे जाके, पहला वाला नंबर क्या है इंसर्ट,
2 मेरा इंडेक्स नंबर है। 2 क्या है यहाँ पर मेरा इंडेक्स नंबर, 2 इज इंडेक्स नंबर, यानी कि 2 पॉइंट पर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। 2 पॉइंट पे जाके 0 1 2 30 वाले पॉइंट पे जाके क्या हो जाओ, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, ये मेरा इंडेक्स नंबर है। अब एलिमेंट कौन सा ऐड करना है, 15 इज माय एलिमेंट। 15 क्या करना है, 15 क्या है, एलिमेंट है। 2 पे जाके 15 ऐड कर दो, तो अब ये मेरा 2 पे जाके 0 1 2 इंडेक्स नंबर 2 पे जाके 15 ऐड कर देगा। तो यहाँ पर एक मिनट, इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ नीचे से जो चीजें आ गई हैं ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब 2 पे जाके यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ और देखें 2 पे जाके 15 जो है मेरा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लीजिए 0 1 2 2 पे मेरा 30 था, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाके देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ मैं इसको, तो ये देख लीजिए 0 1 2 2 पे जाके इसने मेरा 15 ऐड कर दिया। पहले अगर मैं 15 अपेंड से ऐड कराती तो 70 के बाद जाके मेरा ऐड होता, और कोई भी चीज एक्सटेंड कराऊंगी तो वो लास्ट में जाके ऐड होगी। तो मैं पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जाके अपनी कोई भी चीज इंसर्ट करवा सकती हूँ, लिस्ट के आइटम चेंज कर सकती हूँ, उसके अंदर कोई ना कोई एडिटिंग कर सकती हूँ। तो ये मैं किस तरह कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर इंसर्ट के थ्रू जो है वो, किसके थ्रू, इंसर्ट के थ्रू जो है वो मैं एडिंग बीच में, सेंटर में, स्टार्टिंग में, कहीं भी जो है वो कोई एलिमेंट ऐड करवा सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा इंसर्ट मेथड था। अच्छा जी, अब आते हैं हमारा काउंट, ठीक है। काउंट भी करवा सकते हैं कि एक एलिमेंट इसके अंदर कितनी बार आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज, यहाँ पर 30 एलिमेंट है, मैं यहाँ पर ये वाला चेंज कर देते हैं हम अपना, ठीक है। अब ये लिस्ट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट चेंज कर दूं, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर दे देती हूँ 40, ठीक है। 2 दफा 40 दे दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे सर्च भी 40 करा लेती हूँ। 40 कितनी बार आया है इस लिस्ट के अंदर, तो काउंट मुझे करके देगा कि मेरे पास ये आइटम जो है, ये एलिमेंट जो है वो कितनी बार मेरे पास काउंट हुआ है, काउंट होके मुझे काउंटिंग बताएगा। तो मेरे पास ये लिस्ट में 40 कितनी बार है, यहाँ 1 टाइम 40, 2 टाइम 40, ये सिर्फ एक एलिमेंट को, आपके कोई भी एलिमेंट आप काउंट के अंदर देंगे तो वो आपको क्या करेगा, आपको सर्च करके काउंटिंग बता देगा कितनी बार ये आपका एलिमेंट है। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास कितना है, कितनी, कौन सा एलिमेंट है, कितनी बार है, 40। 40 मेरे पास 2 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है, 40 2 टाइम्स है मेरे पास ये एलिमेंट, कितने टाइम्स है, 2 टाइम। यहाँ पर मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, 40 मेरे पास 2 टाइम्स है। तो ये था मेरा काउंट फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कंप्रीहेंशन लिस्ट पर। कंप्रीहेंशन लिस्ट क्या होता है, हमें किसी ना किसी तरह से चेक करवाना होता है, अपनी लिस्ट को बनाना होता है, किस तरह कि हम कोई पर्टिकुलर चीज देंगे सर्च करके, और वो उसी सर्च के बिना पर हमारे पास जो है वो सर्च करके दे देगा। यहाँ पे हमने कमेंट इसका रिमूव कर दिया। अब 1 बाय 1 देखते हैं। हमारे पास ये क्या था, एक लिस्ट थी जिसके अंदर का कुछ फ्रूट्स के नाम है, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जिसमें जिस जिस एलिमेंट के अंदर ए आ रहा है, जिस जिस एलिमेंट के अंदर या तो बी आ रहा है या सी आ रहा है या डी आ रहा है, कोई भी एक एलिमेंट का मैं करेक्टर देती हूँ, उसमें वो जो जो एलिमेंट जो मैं दे रही हूँ, चाहे वो आप 2 नंबर, दो अल्फाबेट भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू जो है सर्च कराएंगे, जिस जिस एलिमेंट में ये मौजूद है वो उठा के नई लिस्ट मुझे बना के दे दे, या मुझे पुरानी लिस्ट जो है सॉर्ट आउट करनी है, उसमें से मुझे कुछ चीजें हटानी है, कुछ चीजें नई चाहिए। नई किस बुनियाद पे चाहिए कि जिस जिस नाम के अंदर, जिस जिस नाम के अंदर मेरे पास ए आ रहा है, मुझे वो आइटम जो है वो उठा के लाके नई लिस्ट मुझे बना के दे दे। तो वो क्या करूंगी, मैं एक एक एलिमेंट उठाऊंगी, फॉर से एक्स के अंदर एप्पल आया, और अब मैं सर्च करवा रही हूँ कि ए इन एक्स, अगर ए जो एलिमेंट आया है, फर्स्ट टाइम कौन सा एलिमेंट आया है, फर्स्ट टाइम मेरे पास कौन सा है, एप्पल आया है, ठीक है। एक्स के अंदर मेरे पास कौन सा एलिमेंट आया, एक एलिमेंट उठकर आता है। फॉर इन लूप बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हैं। तो ए एप्पल जो है वो किसके अंदर उठ के आया है, एक्स के अंदर। एप्पल के अंदर ए है, ठीक।
तो नई लिस्ट जो है इस वक्त तो मेरे पास एम्प्टी है, इस वक्त जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो मैं नई लिस्ट के अंदर क्या कर दूंगी, अपेंड एक्स, यानी कि एप्पल जो है वो नई लिस्ट के अंदर डाल दूंगी। तो अब मेरे पास नई लिस्ट जो है, नई लिस्ट में इजाफा हो गया। अब मेरे पास नई लिस्ट जो है, न्यू लिस्ट जो आई है, न्यू लिस्ट के अंदर भी मेरे पास एक आइटम आ गया है और वो कौन सा है, एप्पल। ठीक है, एप्पल आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बनाना। बनाना के अंदर ए है, यस। नेक्स्ट उठा के लेकर आया, बनाना के अंदर ए है, नहीं है। तो क्या करेगा इसने, मुझे क्या करेगा, एक और आइटम जो है मेरी नई लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब चेरी चेक करेगा, थर्ड आ गया इसके अंदर आइटम, चेरी में है, नो। तो ये इफ अगर ये ट्रू होता है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नो तो वापस चला गया, वापस अब आया कीवी, कीवी में भी नो है, वापस चला गया। मैंगो, यस मैंगो में है। तो अब मेरी लिस्ट जो है वो कितनी आ गई, थ्री आइटम सॉरी मेरी लिस्ट के अंदर आ गए। तो अब मैं अपनी लिस्ट को अलग से प्रिंट करवा लूंगी। इफ का ब्लॉक सिर्फ ये लाइन चलेगी, अगर यस है तो ठीक है, एल्स में मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट जो है वो एक एक आइटम उठाता जा रहा है और ये प्रिंट करवा रहा है। अब मेरी नई लिस्ट जो है, न्यू लिस्ट में प्रिंट करवाऊंगी। तो ओल्ड लिस्ट के अंदर ये है फ्रूट के अंदर, नई लिस्ट जो है मेरी सॉर्ट आउट होकर ये लिस्ट बन गई है। तो अब मेरी लिस्ट के अंदर तीन आइटम आ गए, ठीक है। अब मेरी लिस्ट के अंदर क्या आया, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो ये था मेरा कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ तक मेरा हो गया। तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ लिया, लिस्ट, फंक्शन एंड मेथड्स पढ़ लिए। हमारा लास्ट टॉपिक ले गया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा आपके समझने में। अगर आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। डिक्शनरी में जो रखता है, पेयर्स में वैल्यू आती है, की भी आती है और नेम के साथ पूरी एक डिक्शनरी के अंदर आता है पेयर्स के सूरत में। तो ये किस तरह होगा कि हम इस एलिमेंट के अंदर कितनी बार कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आके मैं देख लेते हैं हम लोग कि ये हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ मैं क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है। ये क्या है, डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए कि एलिमेंट इन माय लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट इन माय लिस्ट। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, वन। ये वन जो है मेरे रिपीट में है, रिपीट में है वन, नहीं। तो ये क्या चला जाएगा, एक मिनट इसको बंद कर देते ताकि मैं आपको समझा दूं पहले। ये क्या कहेगा, नो में आएगा। तो मैंने यहाँ प्रिंट भी करवा के देख लिया है, अगर यस हो तो ये वाला प्रिंट कर दे, एलिमेंट में क्या आ रहा है, और नो में आपका क्या होगा, वन जो है वो आपका इसमें जाके हो जाएगा, वन एलिमेंट, वन वन टाइम आ रहा है, ठीक है। इस तरह टू आएगा, टू भी नहीं है, यस नहीं है, इसके अंदर मौजूद नहीं है एलिमेंट के अंदर, तो टू वन, ठीक है, थ्री वन। फिर दोबारा टू आएगा तो टू इसके अंदर मौजूद था, तो वो आप क्या करेगा, वन में वन प्लस कर देगा, ठीक है। तो अब टू जो है वन ही रहेगा, टू जो होगा टू टाइम्स हो जाएगा। टू कितने टाइम्स आ गया, टू आ गया। यहाँ फोर है, फोर क्या है मेरा, वन टाइम है, तो यहाँ पर फोर जो है, फोर के अंदर क्या रख देंगे, हमारे वैल्यू वन रख देंगे। वन आया तो वन हमारे पास पहले भी आ चुका था, तो वन में टू आ जाएगा, और टू में फिर देखेंगे, टू हमारे पास पहले कितने थे, टू थे। तो अब हमारे पास थ्री प्लस होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट हमारे पास पहले टू था इसके अंदर, अब थ्री प्रिंट होगा। तो मैं आपको यहाँ प्रिंट करके भी दिखाया है, वन बाय वन देखते रहेंगे। यस है तो प्रिंट करके दिखाएगा, नो है तो प्रिंट करके दिखाएगा कि पहले क्या एलिमेंट थे और नेक्स्ट में क्या ऐड हो रहा है। अब फाइव है, फाइव पहले नहीं आया तो डायरेक्ट नो में जाएगा और वन प्रिंट होगा। और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिस्ट प्रिंट करवा देंगे अपनी। इस वक्त इस लिस्ट को जो है मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि पहले आपको ये बता दूं कि किस तरह जो है वो हमने ये काम किया है, प्रिंट करवाया है, ठीक है, ऐड करवाया, सॉरी प्रिंट तो मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंट हटा दूंगी मैं। अभी सिर्फ देखते हैं कि मैंने किस तरह ऐड करवाया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। वन फर्स्ट टाइम वन था तो उसने वन वन के अंदर सिर्फ कितने, एक ही बार आया है। टू भी एक ही बार आया था सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में थ्री भी एक ही बार आया था, फोर टाइम में जो है टू रिपीट हुआ था तो इसने टू की वैल्यू क्या कर दी, टू कर दी। अब जब फाइव टाइम में आए थे तो वन जो है वन टाइम था, टू टू टाइम था, थ्री 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 वन टाइम था, फोर भी वन टाइम आया। इसी तरह अब हम जब नीचे आएंगे
तो हमारा 1 भी आ गया, ठीक है। 4 के बाद हमारी लिस्ट में ऊपर दिखाती हूँ लिस्ट, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये रही लिस्ट। अब हम आ रहे हैं 4 टाइम पर, 4 टाइम पे हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमारा 1 भी दूसरी बार हो गया है, तो हमारा 1 भी यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 ऑलरेडी 2 था, 3 1 था, 4 1 था। अब हम इस वाले पे आते हैं तो 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले 2 था, तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 जो होगा, 1 तो 2 ही रहेगा, 2 2 जो पहले 2 था अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, सॉरी नीचे ये वाली एलिमेंट है, ठीक है। 2 जो है मेरे पास 3 हो गया, 3 जो है 1 है, 4 जो है हमारे पास 1 है। अब मेरे पास इस वाले एलिमेंट पर आएगा, तो इस वाले एलिमेंट का ये रहा, ठीक है। इसमें क्या था, 1 जो है 2 टाइम्स है, 2 जो है 3 टाइम्स है, रिपीट एलिमेंट खत्म कर दिए, और 2 जो है 3 टाइम्स आ गया, 4 जो है 3 जो है 1 टाइम है, और 4 जो है 1 टाइम है, 5 जो है 1 टाइम है। सिर्फ 1 और 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो मैंने आपके यहाँ से प्रिंट करवा के दिखाया। अब मैं जो हूँ एक छोटा सा चार्ट बनवा लेते हैं। किस तरह बनाते हैं कि मैंने जो है वो हेडिंग प्रिंट करवाई है, एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी। एलिमेंट कौन सा है और उसकी कितनी बार आया है, तो मैंने इसको यहाँ से डबल स्लैश टी करके मैंने जो है वो कर दिया कि स्पेस दे दिया, एक जो है हेडिंग क्रिएट कर दिया। तो पहले मैं यहाँ से ये प्रिंट जो है हटा दूं, या ये इसको लगा रहने दो, चलें ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, फॉर एलिमेंट क्या करता है हमारा, एक एक एलिमेंट को उठा के लेकर आएगा। अब मैंने 2 एलिमेंट दे दिए, एक एलिमेंट दे दो और एक उसकी वैल्यू दे दो। एलिमेंट 1 2 3 4 जो भी मेरी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं और उसके कितनी बार काउंट होकर आए हैं वो तमाम जो है रिपीट डॉट आइटम जो करेगा, रिपीट मेरा जो डिक्शनरी थी ऊपर वो थी, उसके आइटम्स जो हैं वो उठा के लेकर आएगा। तो प्रिंट भी मैंने इसी तरह कराया है। एफ स्ट्रिंग लिखी है, ये क्या लिखी है, एफ स्ट्रिंग, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैंने एलिमेंट वेरिएबल एल लिख दिया है, और ये स्लैश टी करके इस तरह मैंने एक चार्ट सा बना दिया, एक टेबल बना दिया, ठीक है। टेबल क्या होता है, रो एंड कॉलम करके बना दिया है कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पहले क्लियर करा देते हैं ताकि यहाँ आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ पूरा, ठीक है। और अब देखते हैं, ये ऊपर वाला प्रिंट हुआ था, और अब ये देखें नीचे वाला 1 जो है मेरे पास, देखें मैंने एलिमेंट इस तरह यहाँ बीच में टी टी किस तरह किया, स्पेस टैब का स्पेस दे दिया, इसके अंदर भी टैब का स्पेस दे दिया, एक टेबुलर फॉर्म में जो है मैंने प्रिंट करवाया है। 1 जो है 2 टाइम आया है, 2 जो है 3 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो इस तरह हम अपनी आइट्रेशन के थ्रू जो है अपनी फ्रिक्वेंसी जो है हम मालूम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मेरा आइट्रेशन मेथड था, और ये हमने लिस्ट कर ली। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा काम हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमने ये पाइथन लिस्ट कर ली, ठीक है। हमने किस तरह लिखना है, लिस्ट किस तरह बनानी है, और फिर इसको एक्सेस किस तरह करना है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सेस लूप के थ्रू भी बता दिया, लिस्ट ऑपरेशन बता दिया, एडिंग एडिट किस तरह करते हैं, रिप्लेस किस तरह करते हैं, एडिंग किस तरह करते हैं, रिमूविंग किस तरह करते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग किस तरह होती है। इसके बाद ये तमाम फंक्शंस बता दिए, लेन भी बता दिया, सॉर्टेड, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट और काउंट भी बता दिया। इसके बाद जो है मैंने वो है एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो, इसके अंदर मैंने सर्च करवाया, एक नई लिस्ट क्रिएट करवा दी। किस तरह क्रिएट करवाई, किसके थ्रू, ए के सर्च करवाया। अगर ए इन आइटम्स के अंदर मौजूद है तो मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करके दे दे, तो इसने वो आइटम उठाया जिसके अंदर ए मौजूद था और इसने मुझे नई लिस्ट के अंदर अपेंड करके दे दिया, ठीक है। आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली और उसके अंदर नए नए आइटम जो है वो अपेंड करवा दिए। इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स बताए, तो किस तरह मैंने एक चेक करवाया और उसके अंदर वैल्यूज जो है प्रिंट करवाती गई, और ये इस तरह जो है मैंने आखिर में एक टेबल बना के जो है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है।